ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं पाढमं हवै मंगलम्। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। उपस्थित भाइयों बहनों, हम भगवती सूत्र का विवेचन कर रहे हैं, उसका श्रवण कर रहे हैं और पहला शतक भगवती सूत्र का पहला जो अध्याय है उसका हम पहला उद्देशक, जिसको आलापक कहा जाता है हिंदी में, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। हम अभी दूसरे उद्देशक, दूसरे आलापक की चर्चा भी कर चुके हैं। हम तीसरे आलापक की चर्चा आज प्रारंभ कर रहे हैं। तो एक चैप्टर कई खंडों में बटा हुआ है। उस एक खंड को उद्देशक कहा जाता है, उसको हिंदी में आलापक कहा जाता है। तो भगवान महावीर से प्रश्न किया जा रहा है। इन प्रश्नों के माध्यम से आपको जैन दर्शन की गहराई समझ में आएगी। अन्य दर्शनों से जैन दर्शन क्यों भिन्न है, ये स्पष्ट होता है। तो भगवान महावीर से प्रश्न किया है गौतम स्वामी ने, जीवाणम भंते कंखा मोहनिज्जे कम्मे कड़े हंता कड़े। भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने एक प्रश्न किया है कि भगवान, मनुष्य के मन में जिज्ञासाएं पैदा होती है, किसी भी विषय को जब समझ में नहीं आता है तो उसे प्रश्न पैदा होता है उसके मन में। तो ये इसको कहते कांक्षा मोहनीय कर्म का उदय होता है। जब जब मनुष्य के मन में किसी विषय को लेकर संदेह पैदा होता है, कोई बात स्पष्ट नहीं है, तो उसके मन में जब जिज्ञासा पैदा होती है, क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज को जानने के लिए, तो उस समय कहा जाता है कि ज्ञानावर्णी कर्म का एक प्रकार से उदय हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आपके अंदर वो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होता, अर्थात ज्ञानावर्णी कर्म आप में कम होता, तो वो विषय आपको एक बार कहने से ही समझ में आ जाता। हम जिसको क्षयोपशम कहते हैं, आत्मिक निर्मलता कहते हैं, ज्ञानावर्णीय कर्म जब कम होता है, आत्मा पर उसका प्रभाव कम होता है, तो हमें वो विषय बहुत इजीली समझ में आता है। किंतु अगर किसी विषय को समझाने के बाद भी किसी को नहीं समझ में आता है, तो वो प्रश्न करता है, उसके मन में कुछ संदेह पैदा होता है। कभी कभी हम दूसरे धर्म दर्शनों के सिद्धांत और इतने प्रवचन सुनते हैं, चूंकि यहाँ तो सारा और पूरा वर्ल्ड या वर्तमान में जो है ऑनलाइन हो गया है, तो बहुत सारे लेक्चर्स हम सुनते हैं दिन भर में।
बहुत तरह के साधु संतों को भी सुनते हैं, सबकी अपनी अपना तरीका है बताने का। तो आम व्यक्ति के मन में संदेह हो जाता है, कभी कोई उसे सोशल पर्सपेक्टिव से बता रहा है, कोई उसे हेल्थ पर्सपेक्टिव से बता रहा है, कोई उसे स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से बता रहा है, और वो स्पिरिचुअल वाला जो है हेल्थ और सोशल पर्सपेक्टिव को गलत समझता है, तो वो उसको कहता है कि ये मिथ्यात्व है। तो एक बार के लिए मनुष्य के मन में संदेह हो जाता है, क्या सम्यक्त्व है, क्या मिथ्यात्व है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें इसको किस तरह से समझना चाहिए। तो ऐसे कई तरह से प्रश्न मनुष्य के मन में पैदा होते हैं, और न केवल उसके कारण से, कंफ्यूजन होने से, या कभी कभी वो विषय जो समझाया जा रहा है वो विषय कभी कभी हमारी समझ से ऊपर का होता है, हमारे दिमाग से ऊपर से जाता है, और हम अगर उसको समझना चाहते हैं तो हमें मन में जिज्ञासा होगी, कोई बात अगर स्पष्ट नहीं है तो हम पूछना भी चाहेंगे। तो ये कहते हैं कि जब जब इस तरह से मनुष्य के मन में कोई जिज्ञासा पैदा होती है, कोई प्रश्न पैदा होता है किसी विषय को लेकर के, तो उस समय उसके मोहनी ज्ञानावर्णी कर्म का एक तरह से उदय हो रहा है, और उस स्थिति में वो विषय उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए वो प्रश्न कर रहा है। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई। तो भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है कि मनुष्य जब जिज्ञासा करता है, प्रश्न करता है, क्यूरियोसिटी करता है, उस समय जो भी कर्म उसका उदय में आ रहा है, क्या वो कर्म उसने स्वयं ने बांधा है? तो भगवान महावीर ने कहा, हंता करे, यस, ये मनुष्य ने ही उस कर्म का बंधन किया था। ज्ञानावर्णी कर्म का बंधन करने वाला दूसरा कोई नहीं है, कर्म का कर्ता हम स्वयं हैं। भगवान महावीर ने बहुत सुंदर तरीके से गाथा में कहा है, अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय, अप्पा मित्तम मित्तंच दुपट्ठिय सुपट्ठियो। आत्मा ही कर्मों की करता है। जो लोग निश्चयवाद को मानते हैं, कुंद कुंद आचार्य कुंद कुंद का मत लें, तो निश्चय से जब आत्मा के स्वरूप पर विचार किया जाता है, तब ये माना जाता है कि भाई आत्मा अपने स्वभाव की कर्ता होती है, कर्म की कर्ता नहीं होती है। किंतु यहाँ भगवान महावीर कह रहे कि कर्म की कर्ता है वो स्वयं आत्मा ही है। तो हम उस दृष्टि को कैसे समझे? आचार्य कुंद कुंद भी भगवान महावीर के दर्शन की ही बात कर रहे हैं, पर वो कहते आत्मा कर्म की कर्ता नहीं, स्वभाव की कर्ता है। तो हमें ये समझना है कि उन्होंने समय सार की गाथा में या द्रव्य संग्रह की गाथा में आत्मा को कर्म का कर्ता भी माना है। तो कर्ता का मतलब है कि जब जब जीव कर्म के प्रभाव में आता है, राग द्वेष के प्रभाव में आता है, इंद्रिय विषयों के संपर्क में आकर के उससे आकर्षित होता है, तब तब वो कर्म के प्रभाव में आकर के एक्शन कर लेता है। तो इसलिए ये शुद्ध आत्मा में तो कोई एक्शन नहीं है, सिद्ध आत्माओं में कोई एक्शन नहीं होती है। सिद्ध अपने स्वरूप में रहते हैं, अपने स्वभाव में रहते हैं, अपने स्वभाव से बाहर कभी कोई क्रिया करते नहीं है, और वो अक्रिय है। अक्रिय यानी वो कुछ भी करते नहीं है, वो केवल आत्मस्थ रहते हैं, अपने स्वभाव का अनुभव करते रहते हैं, उसमें डूबे रहते हैं। तो शुद्ध आत्मा, जब आचार्य कुंद कुंद जब बात करते हैं, निश्चय नय से जब बात की जाती है, तो निश्चय नय का मतलब है कि आप शुद्ध आत्मा के संदर्भ में कोई बात कर रहे हो, और वो शुद्ध आत्मा सिद्धों की आत्मा हो सकती है, सामान्य संसारियों की आत्मा नहीं होती है। ठीक है ना? या तो आप गहरे ध्यान की कोटि में चले गए, जहां की आप बिल्कुल सभी तरह की क्रियाओं को छोड़ चुके हैं, तब जाकर के वो स्थिति बन सकती है जो 14वें गुण स्थान में बनती है, सामान्यतः केवली की भी नहीं बनती है। ठीक है ना? वो अयोगी केवली अवस्था में ही वो स्थिति बनती है, जब जीव किसी प्रकार का कर्म का बंधन स्वयं नहीं करता है। तो ये स्थिति निश्चय नहीं से कहने का मतलब है कि शुद्ध आत्मा को जब हम दृष्टि में रख करके कोई बात का विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से ये कहना भी कुंद कुंद का बिल्कुल सही है कि आत्मा अपने स्वभाव की कर्ता होती है, किसी प्रकार के विभाव की कर्ता नहीं होती है। किंतु संसार में रहते हुए प्राणी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध भी है। कर्म का उसके साथ संबंध है, शरीर का उसके साथ संबंध है, समाज के साथ उसका संबंध है, परिवार के साथ संबंध है, अपनी इच्छाएं उसके अंदर है, कषाय भी विद्यमान है। ये सब चीजों के रहते हुए वो शुद्ध स्वरूप में नहीं है।
और शुद्ध स्वरूप में नहीं होने से इन तत्वों का प्रभाव भी मन के ऊपर पड़ता है, व्यवहार के ऊपर भी पड़ता है, और मनुष्य उस तरह की क्रियाएं भी करता है और कर्म का बंधन भी करता है। तो ये ज्ञानावरणी कर्म का जो बंधन हुआ है, भगवान महावीर का कहना है कि ये जीव ने स्वयं ने किया है। और ज्ञानावरणी कर्म बंध के क्या कारण है वो आपको समझी जी अपने लेक्चर से समझा भी रहे हैं, और आपने कई बार सुना भी है, समझा भी है कि जब कभी हम किसी ज्ञानी की अशातना करते हैं या ज्ञान की अशातना करते हैं तो उससे ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। कोई टीचर है, कोई ज्ञानी पुरुष है, कोई विद्वान है, आपके सामने आता है, किसी विषय का आपको बता के बारे में आपको जानकारी देता है, आप उसको कहते हैं ये तो ठीक नहीं है, इनका ज्ञान ठीक नहीं है, तो आप उनका रिस्पेक्ट करते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको बता रहा है, आप उसको रिस्पेक्ट के साथ सुनिए। आपको कितना सही लगता है नहीं लगता वो एक अलग बात है, बट यू शुड नॉट रिएक्ट बिफोर द पर्सन हु इज स्पीकिंग बिफोर यू। उस व्यक्ति के सामने अगर बोलते तो उसको हर्ट होता है कि मैं बता भी रहा हूँ और ये लोग इग्नोर कर रहे हैं या उसको ध्यान अटेंशन के साथ नहीं सुन रहे हैं। तो हम ज्ञान या ज्ञानी की अशातना करते हैं तो उससे ज्ञानावरणी कर्म का बंधन होता है। तो ये ज्ञानावरणी कर्म के बंध के कारण से कभी कभी जीव को जो विषय समझ में आना चाहिए वो नहीं आता है, ठीक है ना। और जब नहीं आता है तो वो जिज्ञासा करेगा। तो आप समझ गए ना कि भगवान महावीर ने ये जो आंसर दिया कि ये ज्ञानावरणी कर्म बंध के कारण से ये इस तरह की जिज्ञासा मनुष्य के अंदर पैदा होती है, और ये कर्म का बंध मनुष्य ने स्वयं ने किया है, किसी और ने उसका बंधन नहीं किया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर दिया है कि जीव स्वयं अपने कर्मों का करता है। और ये सिद्धांत अगर हमें समझ में आ गया तो फिर दूसरों के प्रति जो हम कंप्लेन करते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, और उसके कारण से हमारे अंदर जो राग द्वेष पैदा होते हैं, जो प्रतिक्रिया होती है, जो नेगेटिविटी आती है, उन सब चीजों के जिम्मेदार हम स्वयं भी हैं, स्वयं हैं। उपादान कारण हम स्वयं हैं। सामने वाले का बिहेवियर हो सकता है गलत है, और वो व्यक्ति की सोच भी गलत है, व्यवहार भी गलत है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी सही नहीं है, और इसलिए वो कोई सही बात के लिए भी आपसे कुछ कह सकता है। बट हमको ये सोचना है कि अगर हम उससे प्रभावित होकर के राग द्वेष करते हैं तो हम अपने कर्मों का बंधन करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए समता का उपदेश भगवान महावीर ने पग पग पर दिया है कि अगर हम ये समझ जाते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे सुख दुख के या हमारी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण है, तो हम किसी औरों के लिए कंप्लेन नहीं करेंगे, किसी औरों को दोष नहीं ठहराएंगे, और स्वयं में अपने में ही दोष देखने का प्रयास करेंगे। क्लियर। तो ये है कि कर्म का कर्ता मनुष्य स्वयं है। जो भी परिस्थिति उसके साथ अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति बनती है या कुछ जो भी होता है उसके साथ में, उसमें कहीं ना कहीं उसी का रोल है। चाहे इस जीवन में उसने वो कर्म किया हो, चाहे किसी पास्ट अनेक पिछले कई जन्मों में उसने वो कर्म किया हो। तो जब तक वो कर्म चुकता नहीं होता, उसका फल जीव को प्राप्त नहीं होता है, तब तक वो आगे से आगे कैरी ऑन होता रहता है और नेक्स्ट भवों में चलता रहता है। जब उसका टाइम आता है राइप होने का, उसी समय वो राइप होता है और अपना प्रभाव दिखाता है और आपके साथ में स्थितियां, प्रतिकूल या अनुकूल स्थितियों का निर्माण करता है। ठीक है। तो ये हम पहला प्रश्न बहुत सुंदर तरीके से हमने देखा कि कर्म का कर्ता स्वयं जीव है। अपने राग द्वेष के कारण से और अन्य किसी कारण से वो इस तरह से कर्म का बंधन करता रहता है। इसलिए ये कहना कि कोई जीव कर्म का कर्ता नहीं है, तो ये बात व्यवहार नहीं से सही नहीं है। निश्चय से आप शुद्ध आत्मा की दृष्टि से उस बात को मान सकते हैं। दूसरा बहुत सुंदर प्रश्न किया है, एक बहुत गूढ़ सिद्धांत है। से भन्ते किम देशेनम देशे करे, देशेनम सब्बे करे, सब्बेनम देशे करे, सब्बेनम सब्बे करे। भगवान महावीर से प्रश्न पूछा गया है कि भगवान, मनुष्य जो कर्म का बंधन करता है वो कैसे करता है, उसकी एक प्रक्रिया क्या है, कैसे कर्म का बंधन होता है, क्योंकि जीव को दिखाई नहीं देता है। राग द्वेष हम करते ही रहते हैं, हमें मालूम है कि कर्म का बंधन होता है, फिर भी हम डरते नहीं है, हम वही रिपीट करते रहते हैं हर चीज। तो चूंकि हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे लिए वो विजिबल नहीं है, तो कर्म के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है वो इनविजिबल है, इनविजिबल पार्टिकल्स।
वर्तमान में अभी नहीं रहे, पर डेविड बोहम का आपने नाम सुना होगा, साइंटिस्ट डेविड बोहम। उन्होंने इनविजिबल पार्टिकल्स की बात कही। लाइट के जो कण हैं वो हल्के माने जाते हैं, किंतु वो हमें दिखाई देते हैं, किंतु कुछ ऐसे कण भी होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। तो अभी विज्ञान के क्षेत्र में एक नया टॉपिक छिड़ा हुआ है कि ये इनविजिबल पार्टिकल्स क्या चीज होती है और इनको कैसे समझा जाए। तो जैन दर्शन में कर्म पार्टिकल्स को इनविजिबल पार्टिकल माना गया है। वो अदृश्य हैं, आपको दिखाई नहीं देते हैं, और दिखाई नहीं देते इसी कारण से मनुष्य ये जान नहीं पा रहा है कि वास्तव में कर्म का बंधन मेरे को हो रहा है। अगर उसको दिख जाए तो वो सावधान हो जाए कि कर्म दिखाई दे रहा है उसको। जब दिखता नहीं है तो वो बेफिक्र होकर के पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कर्म का बंधन, राग द्वेष करता रहता है, परिस्थिति जब जब आती है रिएक्ट करता रहता है। तो यहाँ पर भगवान महावीर से जब प्रश्न पूछा गया तो प्रश्न ये है मूल में कि भगवान से ये प्रश्न किया गया है कि जब कभी हम कर्म का, आत्मा कर्म की करता है, ये बात सही है, तो आत्मा जब कभी कर्म को ग्रहण करती है, कर्म के पुद्गलों को बाहर से लेती है, तो वो कैसे लेती है, उसकी लेने की तरीका क्या है। तो प्रश्न है कि क्या आत्मा अपने, आत्मा के कितने प्रदेश माने गए हैं? गीता जी अनम्यूट करके बोलिए। ओके, तो आत्मा के कितने प्रदेश हैं? असंख्य प्रदेश माने गए, इन्यूमरेबल, है ना। पूरा शरीर हमारा इतना लंबा चौड़ा है, पूरे शरीर के अंदर आत्मा फैली हुई है, तो इतनी बड़ी तो आत्मा होनी ही चाहिए ना, जितना बड़ा शरीर है हमारे पास में। हमारा शरीर तो 3.5 हाथ का है, भगवान महावीर का 7 हाथ का था, और भगवान ऋषभ का 500 धनुष का था। इतनी लंबी, इतनी हाइट थी, 600 धनुष तक हाइट होती है। तो इतनी लंबी हाइट वाला बॉडी है अगर, तो उस बॉडी में पूरा आत्मा स्प्रेड करता है, तो इतना बड़ा उसका वॉल्यूम तो होना ही चाहिए कि वो बॉडी के अंदर स्प्रेड कर सके। तो इसलिए आत्मा के असंख्य प्रदेश माने जाते हैं, असंख्य प्रदेश होते हैं, आत्मा असंख्य प्रदेशों वाली होती है। और प्रदेश का मतलब क्या है भारती जी? प्रदेश का मतलब क्या है? चलिए, तो प्रदेश होता है spread of the atma along with the pradesh, the spread, like the we say the karodiyas, like the spread, the things, same way the atma is spread in the body everywhere. ओके, तो ये तो हुआ कि आत्मा शरीर प्रमाण है, ये जैन धर्म का सिद्धांत है। हिंदू धर्म जैसे समझता है कि ईश्वर जो है वो सारे विश्व में फैला हुआ है, यानी वो ईश्वर को विभु मानते हैं, कॉस्मिक मानते हैं, उनका डायमेंशन कॉस्मिक डायमेंशन मानते हैं, पूरे वर्ल्ड में ईश्वर फैला हुआ है। तो जैन दर्शन इस बात को नहीं मानता, वो कहता कोई भी आत्मा, चाहे एक ईश्वर की आत्मा हो, चाहे मनुष्य की हो, चाहे किसी भी प्राणी की आत्मा क्यों ना हो, उसकी एक लिमिट है, वो इतना पूरे यूनिवर्स में नहीं स्प्रेड कर सकता है। वो एक पर्टिकुलर कंडीशन जो केवली समुद्घात की बनती है, उस समय हम मानते हैं कि आत्मा स्प्रेड करती है पूरे यूनिवर्स के अंदर। वो भी कितने समय के लिए? हार्डली 8 समय के लिए। और 8 समय में हार्डली वो 2 समय ऐसा होता है जिसमें वो पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड होती है, बाकी तो 8 समय में भी नहीं होती है। तो हार्डली 1 समय ऐसा होता है या 2 समय हम मान करके चले कि वो वापस जब कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करती है और बॉडी में वापस रिटर्न होती है, तो उस स्थिति में वो 2 समय हम मोटा मोटी माने तो 2 समय मान सकते, नहीं तो एक ही समय है। 8 समय में से 1 समय ऐसा होता है केवली समुद्घात का, जिसमें आत्मा पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड करती है। ठीक है, फिर से बोलिए श्रमणी जी, फिर से बोलिए। सॉरी, समुद्घात जानते हैं? समुद्घात का सिद्धांत सुना होगा आपने। किसी पर्टिकुलर कोई ऐसी कंडीशन होती है जब हमारी आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, वो 7 ऐसी कंडीशन है जिसमें आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। पहला है वेदना समुद्घात,
जब किसी के शरीर में बहुत ही भयंकर पेन हो रहा है, कोई कारण से पेट में दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है या किसी पार्ट में, बॉडी के किसी पार्ट में दर्द हो रहा है, या कभी कभी सर्जरी हो रही है, तो सर्जरी में जो पेन होता है जीव को, उस पेन को जीव अंदर में टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो वो जब इनटॉलरेबल पेन हो जाता है, एक्सट्रीम पेन जब बॉडी के अंदर होता है और जब जीव उसको सहन नहीं कर पाता है, तो वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। कुछ हिस्सा उसका अंदर रहता है, बॉडी से कनेक्शन तो रहता है किंतु पूरा वो अंदर में नहीं रहता है, बाहर निकल जाता है। अगर आपने कभी सुना हो तो मनोवैज्ञानिक ऐसे आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिलेंगे चिकित्सा से संबंधित, कि किसी व्यक्ति को ऑपरेशन थिएटर में ले गए, उनकी बॉडी की सर्जरी कर रहे हैं, उनका बॉडी को कट कर दिया है, जो भी पार्ट का ऑपरेशन करना है उसको ऑपरेट करने के लिए खोल दिया है, और उस प्रोसेस के दौरान अगर जीव उसको सहन नहीं कर पाया तो वो बाहर निकल जाता है, और डॉक्टर पूरा ऑपरेशन जब करके बॉडी को पूरा मतलब टाँके लगा देता है, बंद कर देता है, तब वो वापस रिटर्न हो जाता है। तो कुछ हिस्सा उसका अंदर रहता है पर पूरा नहीं रहता है, और कभी कभी भूल से डॉक्टर अपना कैंची छोड़ देता है बॉडी के अंदर, या कोई इंस्ट्रूमेंट छोड़ दिया ऑपरेशन करते समय, तो वो जीवात्मा उसको बता देता है कि आपने मेरी बॉडी के अंदर ये चीज छोड़ी है, प्लीज उसको बाहर निकालो। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, ये लिविंग एग्जाम्पल है, और ऐसे एग्जाम्पल आपको मनोविज्ञान में पढ़ने को भी मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये एक पहला आपसे मैंने बताया कि वेदना समुद्घात की स्थिति में आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, पूरी तरह से नहीं, काफी मात्रा में बाहर निकल जाती है, थोड़ा हिस्सा शरीर के साथ कनेक्टेड रहता है, अदरवाइज आप उसको डेड बॉडी मान करके उसको क्रिमेट कर देंगे, तो इसलिए वो अपनी कनेक्टिविटी बॉडी के साथ बनाए रखती है। ठीक है ना। वेदना समुद्घात। दूसरा है कषाय समुद्घात होता है। कषाय समुद्घात कब होता है कि जब जीव में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय होता है, तो उसको इतना भयंकर क्रोध आता है, इतना ज्यादा अहंकार हो जाता है कि उससे आत्मा उस कषाय के प्रेशर को सहन नहीं कर पाती है। ठीक है। नेगेटिव जो इमोशंस है, अब होता क्या है, सुसाइड करने वाले क्यों सुसाइड करते हैं, आप ये सोचिए, ये इमोशनल प्रेशर है उसके अंदर। जब इमोशन इतना एग्रेसिव मोड में आ जाता है, तब व्यक्ति सहन नहीं कर पाता और आत्महत्या कर लेता है, जीव उस शरीर से बाहर निकलना चाहता है। ठीक है ना। तो इसलिए आत्महत्या आवेश में ही होती है ज्यादातर, ऐसे कोई नहीं करता है, चाहे या तो दुख बहुत गहरा है या फिर गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो दोनों स्थिति में जीव जो है उससे बाहर निकलने की सोचता है। तो ये आत्महत्या करने वाले आवेश के प्रेशर में ही करते हैं, किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर रहा है परंतु आवेश बहुत तीव्र है, तो उस समय उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है, और जब उसका आवेश कुछ कम हो जाता है, प्रेशर कुछ कम हो जाता है, तो वो वापस रिटर्न हो जाती है, बॉडी में रिटर्न हो जाती है। क्लियर। तो आपको ये साइंस, जैनिज्म ने कहा किस तरह से आत्मा को समझने का प्रयास किया, आप देखो किसी को ये पता नहीं चलेगा जल्दी से, विज्ञान अभी समझ ही नहीं पाएगा इन चीजों को। तो वेदना समुद्घात मैं लास्ट में पूछ लूंगी, किसी को भी तो याद रखिएगा प्लीज। पहला है वेदना समुद्घात, दूसरा है कषाय समुद्घात, तीसरा होता है वैक्रिय समुद्घात। वैक्रिय समुद्घात किसे कहते हैं कि मनुष्य के पास में साधना से या कभी कभी बाय नेचर उसके पास में एक ऐसी रिद्धि होती है, एक मिस्टिकल ऐसा पावर होता है उसके अंदर, एक रिद्धि जिसको अपन रिद्धि सिद्धि कहते हैं, ऐसी शक्ति होती है जिससे वो अपने शरीर को छोटा बनाना चाहे तो छोटा बना सकता है और बड़ा बनाना चाहे तो बड़ा भी बना सकता है। रामायण को आप बहुत बार देख चुके हैं और देखते रहते होंगे। तो हनुमान जी ने क्या किया था, लंका में जब प्रवेश करना था तो उन्होंने क्या किया, लंका में जब प्रवेश करना था तो लंका सुंदरी, वहां की जो राक्षसी देवी थी, वो लंका की रक्षा करती है, वो गेट कीपर थी वहां लंका की, वो किसी को भी अंदर घुसने नहीं दे सकती थी। तो अगर हनुमान जी अपने मूल रूप में उसके सामने घुसने का प्रयास करते तो उनको घुसने नहीं देती वो। तो उन्होंने क्या किया कि इतना छोटा सा रूप बना लिया कि वो गेट के नीचे जो छोटा सा
स्पेस रहता है, उस स्पेस से वो अंदर घुस गए और लंका में सारा उन्होंने उत्पात मचाया। तो ये जो है उनका लंका सुंदरी, उन्होंने छोटा रूप बनाया, और जब उनको राम को और लक्ष्मण को लाना था अपने कंधे पर बिठा करके, तब बड़ा रूप भी बना लिया उन्होंने। तो ये इसको कहते हैं वैक्रिय लब्धि, यानी उनके पास में ये शक्ति थी कि वो अपने रूप को बड़ा भी बना सकते थे, छोटा भी बना सकते थे। हम स्थूलीभद्र का उदाहरण कई बार आप लोगों ने सुना है, उनका प्रसंग सुना है कि उन्होंने शेर का रूप बना लिया था, वो शेर बन गए थे। वो थे मुनि, भद्रबाहु स्वामी के पास में 14 पूर्व सीखने के लिए गए हुए थे। उनको 10 पूर्व सिखा दिए गए थे, 4 पूर्व उनके बाकी थे। उस 10 पूर्व में 10वें पूर्व में अनेक प्रकार के इस तरह के मंत्र आते हैं जिस मंत्र के प्रयोग से वो अपना रूप बदल सकते थे। तो उन्होंने अपना रूप सिंह का बना लिया। जब उनको ये पता चला कि मेरी 2 बहनें मेरे दर्शन करने के लिए आ रही है, तो उन्होंने सोचा बहनों को कैसे पता चले कि मैंने कितना क्या नॉलेज प्राप्त किया है, मैं अब कितना बड़ा विद्वान हो गया हूँ, कितना बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, कितनी रिद्धि सिद्धियां मेरे पास में हो गई है, शक्तियां मेरे पास हो गई है। तो प्रदर्शन की भावना से उन्होंने सिंह का रूप बना लिया था। और जब बहनें गई उनसे मिलने, तो देखा कि अरे गुफा में तो भाई नहीं, कोई शेर है। तो वो वापस उल्टे पैर भद्रबाहु स्वामी के पास आती है और ये कहती है कि मेरा भाई वहां पर नहीं, वहां तो शेर बैठा हुआ है, इसका मतलब भाई को शेर ने खा लिया होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम वापस जाओ, जिसको तुम शेर समझ रही हो वही तुम्हारा भाई है। तो बहनें वापस गई और देखा तो स्थूलीभद्र ने वापस अपना मूल रूप धारण कर लिया था। तो ये विक्रिया लब्धि कहते हैं, इसको वैक्रिय शक्ति कहते हैं। देवता के पास में ये वैक्रिय शक्ति जन्म से होती है। नरक में पैदा होने वाले प्राणी में ये शक्ति जन्म से होती है, इसलिए देवता कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। नरक के प्राणी भी जो है वो भी कई रूप बना सकते हैं, किंतु मनुष्य के पास में ये शक्ति या तो साधना से मिलती है, या तो आप बहुत तप करते हैं, बहुत गहरा ध्यान करते हैं, तो आप में वो शक्ति प्रकट हो सकती है। सब में हो ये जरूरी नहीं है, परंतु जिस किसी में अगर ऐसी प्रयोग करे, साधना करे, तो हो सकती है उसके अंदर। और कभी कभी पशु पक्षी में भी हो सकती है ये शक्ति। तो वो पूर्व जन्म की उनकी कोई साधना है, वर्तमान में वो पशु योनि में है सपोज, तो वो पूर्व का जो क्षोपशम है उसके कारण से वो शक्ति उनमें हो सकती है। ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि हम जो बात कर रहे हैं कि वैक्रिय समुद्घात होता है। वैक्रिय समुद्घात में आप जब मान लीजिए कि हनुमान जी ने अपना बड़ा रूप बनाया, तो उनकी मूल बॉडी, मूल हाइट सपोज हमारे जितनी थी सपोज, तो उन्होंने उससे बहुत बड़ा जब रूप बनाया तो उनकी आत्मा फैली ना, एक्स्ट्रा उनकी बॉडी की लिमिट से बाहर फैली, तभी वो उतना बड़ा रूप बना सके। तो ये आत्म प्रदेश जो है वो कभी कभी, और अगर आपने रामायण देखी है, वो 1986 में जो रामायण बनी थी और अभी वर्तमान में दिखाई भी गई थी कोरोना टाइम में, तो उसमें आप देखेंगे कि खर और दूषण के साथ में राम जब युद्ध करते हैं तो वो अनेक रूप बना लेते हैं, आपको अनेक राम दिखाई देते हैं। समझ में आया ना। तो ये अनेक रूप बनाने की शक्ति वैक्रिय शक्ति से ही संभव होती है। वैक्रिय लब्धि जिसके पास होती है वो अनेक रूप भी बना सकता है। तो आप दिखने में आपको लग रहा है कि अलग अलग राम है, किंतु उनमें आत्मा एक ही है सबकी। उस आत्मा ने अनेक रूप धारण कर लिए हैं, तो उनका आत्मा की दृष्टि से उनमें सब में कनेक्शन है आपस में, परंतु बॉडी की दृष्टि से आपको सब अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये वैक्रिय शक्ति से आप बॉडी को एक्सटेंड कर सकते, आत्मा को एक्सटेंड कर सकते हो अपनी बॉडी की लिमिट से बाहर, और कई रूप बना सकते हो। तो ये वैक्रिय समुद्घात कहलाता है, जिसमें आप अनेक रूपों को बना करके अपनी आत्मा को बाहर की तरफ प्रक्षेप कर सकते हो, अनेक रूपों में अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो वैक्रिय समुद्घात होता है। एक होता है आहारक समुद्घात। आहारक लब्धि भी आप जानते होंगे अच्छी तरह से। 14 पूर्वधर जो होते हैं मुनि, उनके पास में ये विशेष शक्ति होती है। इस शक्ति से वो क्या करते हैं, जैसे आज आप मोबाइल से कम्युनिकेट करते हो, मोबाइल आपके पास में है, मेरे पास मोबाइल है, आप मुझसे कोई बात कर रहे हैं,
तो हमारे मोबाइल आपस में किसी तार से तो जुड़े हुए नहीं है, फिर भी हम कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, बहुत डिस्टेंस से कर रहे हैं। अब जो 14 पूर्वधर होते हैं तीर्थंकरों के पास समय में होते हैं, स्पेशली वो इस तरह के मुनि, उनके पास में ये कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी पावर होती है। तीर्थंकर चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो, सपोज भगवान महावीर इंडिया में है और मैं 14 पूर्वधर हूं, मेरे पास में वो शक्ति है, आप मुझसे कोई प्रश्न करते हो और मुझे उसका उत्तर नहीं मालूम है, तो मैं क्या करती हूँ कि भगवान महावीर चूंकि इंडिया में विराजमान है, तो मुझे मालूम है कि भगवान से प्रश्न पूछने से मेरे को आंसर तो मिल ही जाएगा, तो मैं क्या करती हूँ, अपने शरीर से एक पुतला निकालती हूँ। वो 1 हाथ लंबा होता है इतना, वो पुतला जो है मैं वहां भगवान महावीर के पास भेजती हूँ और भगवान महावीर से कहती हूँ कि भारती जी का ये प्रश्न है और मुझे इसका आंसर नहीं मालूम है, प्लीज आप बताइए मुझे क्या उत्तर देना चाहिए। तो भगवान महावीर उस पुतले को बता देते कि ये उसका उत्तर है। वो पुतला फिर चल करके मेरी बॉडी के अंदर आ जाता है और मुझे कम्युनिकेट कर देता है कि दिस इज द आंसर, और मैं भारती जी को आंसर देती हूँ। भारती जी को ये पता ही नहीं चलता है कि मैंने भगवान महावीर से कम्युनिकेशन कर लिया इतनी सी देर में। उनको तो ये लगता है कि उन्होंने मुझसे प्रश्न किया और मैंने तत्काल ही उनको उत्तर दे दिया। इतना शॉर्ट टाइम में, नैनो सेकेंड कहना चाहिए, उसके अंदर मैं कम्युनिकेशन कर लेती हूँ, आंसर भी ले लेती हूँ और आपको पता भी नहीं चलता है कि मेरा द्वारा इतना डिस्टेंस पर जाकर के आंसर लिया गया है। ओके, इसको कहते हैं आहारक लब्धि। तो ये कम्युनिकेशन की पावर 14 पूर्वधर के पास में होती है। वो मोबाइल यूज नहीं करते हैं, परंतु उनका मोबाइल उनका पुतला होता है, आहारक शरीर होता है, जिसको आहारक शरीर कहते हैं। वो आहारक शरीर के माध्यम से तीर्थंकरों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और किसी से वो प्रश्न करने के लिए उस पुतले का प्रयोग नहीं करते। अगर तीर्थंकर विद्यमान है उनके समय में, तो उनसे उनको कुछ आंसर लेना है, तो वो कम्युनिकेशन के लिए उस पुतले का प्रयोग करते हैं, उस शरीर का निर्माण करके उससे कम्युनिकेशन करते हैं। क्लियर हो गया? तो गीता जी कितने हो गए अपने समुद्घात? 4। पहला कौन सा हुआ? पहला हुआ वेदना। हाँ बिल्कुल सही है, वेदना समुद्घात। दूसरा कषाय। तीसरा वैक्रिय। और चौथा आहारक समुद्घात। ठीक है ना? और मेरे को एक समझ में नहीं आता, मेरे को ये समझ में इसलिए ज्यादा नहीं आया। These are all the guns of the Atma. They can do all these things, but consider that every individual is a separate soul. So it's like a confusing together. You know, we don't understand that. As me, I don't understand. Is every individual means every pudgal में आत्मा जो है वो इंडिविजुअल हो गया, तो 10 पुद्गल में सेम आत्मा है, कैसे समझना है? एवरी पुद्गल कैसे आपने कहा? नहीं ऐसा, बिकॉज बॉडी इज ए पुद्गल, राइट? तो जब भी बॉडी और आत्मा दोनों मिलके एक हो गए हैं, राइट? अभी सेम आत्मा कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 bodies. Yes. So that 10 bodies, how do we understand that they are individual or they are the same body is divided into 2 atma, 10 atmas? One atma is divided into 10 bodies. Yes. Okay. One atma. How do we understand? You know. So you can see just a simple उदाहरण अभी बता रही हूँ. It doesn't match exactly. बट मान लीजिए आकाश में चंद्रमा एक है और नीचे आप 10 थाली में पानी रखेंगे तो चंद्रमा 10 दिखाई देंगे कि नहीं? ओके, है ना? चंद्रमा तो एक ही है, किंतु वो 10 रूपों में रिफ्लेक्ट कर सकता है कि नहीं? पर वो प्रतिबिंब गिनते हैं ना, कि उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं। हाँ, वो रिफ्लेक्शन। पर रियल चंद्रमा तो ऊपर है ना? रियल चंद्रमा ऊपर है, सही है। तो अब मैं जस्ट ऐसे ही सिंपल, मैंने आपसे कहा कि ये मैच नहीं करेगा पूरा,
बट मैं आपके क्वेश्चन के लिए मैं एग्जैक्ट जो उदाहरण है और एग्जांपल है वो उसको मैं सर्च करूंगी, पर इतना सा मोटे से आपको समझना है कि देखिए आत्मा मैंने आपसे बताया कि केवली समुद्घात में आत्मा संपूर्ण विश्व में फैल सकती है कि नहीं? आत्मा, हाँ, फैल सकती है। इंडिविजुअल आत्मा, इंडिविजुअल आत्मा ही संपूर्ण विश्व में फैल सकती है कि नहीं? राइट राइट, फैल सकती है। ऑल आर ये ना, तो वो 10 बॉडी के अंदर फैले तो कहाँ दिक्कत है इसमें? but it's not a one, it's not Yeah. same. What I'm saying, individual atma in everywhere, but how can we say that same atma is in 10 individual? आत्मा प्रदेश तो फिर सकते हैं ना। ओके, तो अब आपको ये समझना है कि एक्सपांशन जब होता है तो आप ये देखेंगे ना, राम का वो ही रूप है, राम आपको अलग अलग रूपों में नहीं दिख रहे, एक ही रूप में दिख रहे हैं। सो ही क्रिएट्स डुप्लीकेट्स ऑफ हिज ओन बॉडी, ठीक है ना, और उसी एक्सपांशन एक ही आत्मा है का हो रहा है, राम की ही आत्मा है 10 रूपों में, किंतु वो रूप फिजिकल रूप से अलग अलग आपको दिख रहे हैं, और उसका कारण है कि उनके पास में वो पावर है इस तरह की कि वो बॉडी क्रिएट कर सकते हैं, सेम टाइप की बॉडी क्रिएट कर सकते हैं और अपना एक्सपांशन उसमें कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्शन उसमें कर सकते हैं। आया समझ में? इसी को तो रिद्धि सिद्धि कहते हैं। दीज आर द मिस्टिकल पावर्स, नो? Mystical power, okay. ओके, ये योग की शक्ति है जो आम व्यक्ति की समझ से बाहर की होती है, बट योगी एक नहीं 1000 रूप बना लेते। और अगर आपने सुना हो तो हिंदू योगियों के बारे में बहुत प्रसिद्ध है कि उनके हजारों भक्त हैं और वो हजारों भक्तों को एक ही समय में एक साथ दिखाई देते हैं, फिजिकली दिखाई देते हैं। और ज्यादा आप दूर न जाएं, जब अपना ये होता है दुर्गा पूजा होती है और वो क्या आपके आते हैं नवरात्र आते हैं, तो देवी एक ही देवी हजारों स्थान पर जो है अलग सबके शरीरों में प्रकट होती है कि नहीं? यस, एक ही देवी शक्ति अम्बा माँ सब जगह गरबे खेले जाते हैं और एक पर्टिकुलर व्यक्ति के शरीर में वो देवी प्रकट होती है, तो वो मंदिर में बैठ करके उस देवी का स्मरण करते हैं और उसमें भाव आ जाते हैं, यानी वो देवी शक्ति उसमें काम करने लग जाती है। तो ये तो आप बिल्कुल लिविंग एग्जांपल आपने देखा ही होगा कि एक देवी शक्ति कितने हजारों लोगों में जो है अपने आप को प्रोजेक्ट करती है। तो ये क्योंकि देवी देवता के पास में ये शक्ति होती है प्रोजेक्ट करने की अपने आप को, ठीक है ना, तो वो दूसरों की बॉडी में अपने आप को प्रोजेक्ट करती है और चाहे तो वो अपने 1000 रूप बना करके भक्तों को दिखाई दे सकती है। क्यों दीपिका जी? हाँ मैंने ये देखा है। हाँ, जब मैं बच्ची थी तब जब देवी के हम अंबाजी जा रहे थे तो हमारे साथ में 2 लड़कियां थी, दोनों के शरीर में आए थे। दोनों के शरीर में आए थे। तो ये तो बहुत कॉमन है और अपन इंडिया में तो चाहो तो आप कितनी बार देख सकते हो इन चीजों को। हर वर्ष जो है हजारों स्थान पर अम्बा माँ प्रकट हो रही है, अंबाजी प्रकट हो रहे हैं। तो ये देवी शक्ति आपको दिखाई देती है प्रोजेक्ट होते हुए, दूसरों के शरीर में भी होते हैं और खुद भी चाहे तो वो 1000 रूप बना सकती है। अम्बा माँ चाहे तो अपने 1000, दुर्गा माँ अपना चाहे तो 1000 रूप बना सकती है। कोई भी देवी देवता चाहे तो वो अभिक्रिया करके 1000 रूप अपने बना सकते हैं। आत्मा तो उनकी एक ही है किंतु वो रूप उनमें 1000 है। क्लियर? तो ऐसा मनुष्य भी कर सकता है, मनुष्य अपनी साधना से ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकता है। और आपको ये भी बता दें कि जैन धर्म में ऐसे समय समय पे साधु हुए हैं जिनके पास में पुलाक लब्धि होती है, पुलाक लब्धि, ठीक है ना। उस लब्धि से क्या होता है कि कभी कभी संघ पे संकट आता है। जैन धर्म पर बहुत बार बहुत संकट आए भी हैं प्राचीन समय में, मध्यकाल में ऐसा हुआ है, शैव संप्रदाय का अटैक हुआ, अनेक साधुओं को घाणी में इवन पिल दिया गया। घाणी में किसको कहते हैं आप ये सोचिए, है ना, हिंदुओं ने जैन साधुओं को घाणी में भी पिल दिया। तो ऐसे 500 साधुओं को घाणी में पिला गया था, ठीक है। तो ये ऐसी स्थिति में संघ की सुरक्षा करने के लिए, चूंकि जैन साधु हमेशा से अहिंसा धर्म का पालन करते आए हैं और करते रहेंगे,
जब कभी संघ पर संकट आता है तो जैन संघ की, जैन धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी साधु को अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि आम व्यक्ति नहीं लड़ सकता है ऐसी स्थिति में। तो वो पुलाक लब्धि के द्वारा हजारों लाखों दंड क्रिएट कर देते, डंडे बना देते। उन डंडों की मार इतनी जोर की शत्रुओं पर पड़ती है कि वो भाग जाते हैं। ठीक है ना। तो पुलाक लब्धि से आप दंड भी क्रिएट कर सकते हैं, हजारों लाखों घोड़े भी पैदा कर सकते हो। तो ये ऐसा पॉसिबल है, ये शक्तियां होती है जिससे ये रूप बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो संघ की सुरक्षा के लिए आप उठा करके देखिए, जैन धर्म के प्रभावक आचार्य पुस्तक पढ़िए आप, उसमें कई इस तरह की शक्तियां आपको पता चलेगी कि जैन आचार्यों ने उसका प्रयोग किस रूप में किया था, संघ को बचाने के लिए, जैन धर्म की रक्षा करने के लिए। ये जैन धर्म ऐसे ही नहीं चला आ रहा हजारों वर्षों, अटैक इस पर भी होते हैं, तो इसकी रक्षा के लिए कभी कभी साधु संतों को आगे आना पड़ता है और अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। तो अब इतना ही है, 12:15 तक फिनिश करना है। ओके, तो हमारे पास में अभी 5 मिनट है। एक प्रश्न पूछे? हाँ बोलिए। समुद्घात का अर्थ क्या होता है? समुद्घात का मतलब है कि आत्मा का बाहर में, शरीर से बाहर प्रोजेक्शन, बाहर निकलना, आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, आत्म प्रदेशों का, पूरी आत्मा का नहीं। ठीक है। तो ये आपसे मैंने बताया कि वेदना की स्थिति में, कषाय की स्थिति में, वैक्रिय समुद्घात की स्थिति में, आहारक समुद्घात की स्थिति में, और तेजस समुद्घात। तेजस समुद्घात आपने देखा भगवान महावीर के ऊपर गोशालक ने जो है आग छोड़ी थी, तेजोलेश्य छोड़ी थी, ये पता है आपको? है ना। तो तेजोलेश्य से भगवान महावीर को जो है 6 महीने तक तकलीफ रही थी। उनके शरीर में इतनी दाह, इतनी जलन पैदा हो गई थी कि 6 महीने तक वो अस्वस्थ रहे, ब्लड की मोशन शुरू हो गया था उनका। तो वो गोशालक ने जो तेजोलेश्य का प्रयोग किया था, ये तेजस शक्ति है हमारे अंदर। तेजस जो शरीर है, वाइटल एनर्जी जो है, जिससे हमारा भोजन पचता है, हमारे शरीर पर ग्लो दिखाई देता है, सारी बॉडी फंक्शंस जिससे होते हैं, वो पावर को जब आप एक्सट्रीम लेवल पर यूज करते हैं तो वो तेजस शक्ति के रूप में बाहर प्रोजेक्ट भी होती है। तो जब वो तेजस शक्ति से उन्होंने आग छोड़ी तो वो कितनी दूर पर खड़े थे और भगवान महावीर कहाँ विराजे हुए थे। पर जब वो आग छोड़ता है तो उसके साथ उसके आत्म प्रदेश भी फैलते। ठीक है ना। तो ऐसा तेजस शरीर से भी प्रोजेक्शन होता है, और जो जितने भी चमत्कार दिखाए जाते हैं योगियों के द्वारा, ज्यादातर तेजस शरीर के द्वारा ही वो शक्ति का प्रक्षेप करके वो प्रयोग चमत्कार दिखाए जाते हैं। ठीक है ना। तो तेजस समुद्घात होता है, और एक समुद्घात है केवली समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, सॉरी मारणांतिक समुद्घात। दीपिका जी को ज्यादा पता होगा इस विषय में कि कभी कभी पेशेंट जो है वो डेथ के करीबन होता है, और डेथ अभी होनी थोड़ा समय बाकी है, उससे पहले वो बॉडी से बाहर निकल करके अब जहां उसका जन्म होना है, नेक्स्ट बर्थ होना है, वहां तक वो जा करके वापस बॉडी में रिटर्न होकर के बता देता है कि मेरा जन्म कहाँ होना और मैं किस समय मेरी मौत होनी है। ओके। तो ये मारणांतिक समुद्घात है। तो ये कई बार कई केसेस गृहस्थों के केस में भी होता है, साधु साध्वी भी मारणांतिक समुद्घात में कभी कोई स्थिति वो देख लेते हैं, पहले से कुछ विमान दिखने लग जाता है। किसी का यदि नरक में जन्म होना है तो उसको भवन दिखने लग जाता है, स्वर्ग में जन्म होना है तो उसको विमान दिखने लग जाता है। तो इसका मतलब कभी कभी ये होता है कि वो आत्मा स्वयं ही वहां देख करके आ जाती है कि मेरा जन्म यहाँ होना है। ठीक है। उससे पहले, डेथ से पहले वो अपने बर्थ प्लेस पर जाके आती है, फिर बॉडी में रिटर्न होकर के फिर जब फाइनल टाइम आता है उस समय वो पूरी तरह से बॉडी से बाहर निकलती है। ठीक है। तो ये मारणांतिक समुद्घात है। ये जनरली ऑलमोस्ट सभी तरह के प्राणियों में ये मारणांतिक समुद्घात होता है। एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सभी प्राणियों में ये बहुत सारे केसेस बनते हैं इस मारणांतिक समुद्घात के। एकेंद्रीय जीवों में, निगोद के जीवों में मारणांतिक समुद्घात बहुत होता है। ठीक है ना। तो समुद्घात की प्रोसेस बहुत होती है। और लास्ट है केवली समुद्घात। केवली समुद्घात कब होता है कि जब केवल ज्ञानी का आयुष्य तो कम रह गया है और कर्म ज्यादा रह गए हैं। ठीक है ना। तो अब क्या किया जाए?
अगर आयुष्य आपका लाइफ स्पान 6 महीने का ही है और कर्म 12 महीने जितने हैं, तो जब तक आप 12 महीने पूरे न जिए तब तक कर्म खत्म नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में केवली को क्या करना चाहिए? आयुष्य इंक्रीज करना चाहिए, तभी कर्म जाएंगे। तो ये अपना एक तरह से जैन दर्शन का फिक्स सिद्धांत है कि आयु को बढ़ाया नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो अब आप क्या करोगे? आपका आयु तो जितना है उतना ही है, 6 मंथ है, 6 मंथ ही है, उससे आगे आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, और कर्म आपके 12 महीने जितने हैं। अब क्या करना है आपको? तो साधना सभी कर्मों को कर्म साधना करना, साधना ज्यादा करने का। साधना ज्यादा करने का। ये सभी कर्मों को अरे, भोग लेना। केवली भगवान तो साधना की उनमें क्या कमी होती है, फिर भी उनके कर्म ज्यादा है, और अब क्या करें? तो केवली समुद्घात होता है, ये बाय नेचर होता है, उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सहज होता है उनके अंदर, नेचुरल होता है। और वो क्यों होता है कि अब 6 मंथ के कर्म जो है एक्स्ट्रा है, उनको बैलेंस करना है, उनको 6 मंथ तक ही लिमिट करना है, ठीक है ना? उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ताकि वो आयु संपन्नता के साथ सारे कर्म अपने आप समाप्त हो जाए। तो भगवान क्या करते? केवली भगवान अपनी आत्मा को स्प्रेड करते हैं पूरी यूनिवर्स में, उसको कहते हैं केवली समुद्घात। और स्प्रेड करने में जो एक्स्ट्रा कर्म, जो 6 मंथ एक्स्ट्रा कर्म है, वो सारे शेड हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, और 6 मंथ जितना बाकी रह जाता है, बस फिर आयु जैसे ही समाप्त हुई वैसे ही अयोगी केवली अवस्था में बाकी जो कर्म रहे उसको भी खत्म करके वो सिद्ध बुद्ध मुक्त परिनिर्वित और हमेशा के लिए सभी प्रकार के दुखों का अंत कर देते हैं। आ गया समझ में? आत्मा को स्प्रेड करते हैं, लेकिन कैसे वो कर्म करते कर्म हैं? को खपाने का। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। आप कपड़ा सुखाते हैं अपने घर में, और कभी कभी आपके कपड़े बहुत ज्यादा हैं और आपके घर में स्पेस नहीं है सुखाने के लिए इतना ज्यादा, तो आप क्या करते हैं कि इस साड़ी को फोल्ड कर देंगे आप और फिर सुखाएंगे। पर फिर वो टाइम कितना लेगी सूखने में? बहुत ज्यादा समय ले सकती है, जितना आपको जनरली नहीं लेना चाहिए। किंतु उसी साड़ी को अगर आप सपोज आपको जल्दी है तो आप खोल करके सुखा देते हैं, तो वो कितनी देर में सूख जाती है? जल्दी जल्दी। हाँ, अनफोल्ड करके। हाँ हाँ, अनफोल्ड कर दो आप, ऊपर पूरी साड़ी को स्प्रेड कर दो अच्छी तरह से, तो कितनी देर में सूख जाएगी? बहुत जल्दी सूख जाएगी। हाँ तो ऐसे ही आत्मा को स्प्रेड करने से कर्म झड़ जाते हैं। पानी जैसे सूख जाता है, ऐसे कर्म भी शोषित हो जाते हैं। आत्मा को स्प्रेड करने से वो बॉडी से बाहर जैसे ही स्प्रेड होती है, उसके कर्म अंडरस्टैंडिंग। जुड़ जाते हैं। आ रहा है समझ में? बहुत सिंपल उदाहरण है और बहुत सही उदाहरण है। वेरी नाइस। वेरी नाइस। सो ये आपसे आज के हमने जो सोचा था उतना तो हम कवर नहीं कर पाए, पर इतना से मोटा मोटी इतनी सी बात है कि जीव कर्म का बंधन करता है, स्वयं करता है, और कर्म को तोड़ने का प्रयास भी उसी को करना होता है। और उस प्रयास में केवली समुद्घात भी केवल ज्ञानी को भी कर्म तोड़ने का प्रयास इस रूप में करना पड़ता है, जब उनको लगता है कि मेरे कर्म एक्स्ट्रा है, मेरे लाइफ स्पान किससे ज्यादा है, तो उनको केवली समुद्घात करना पड़ता है और कर्मों को बैलेंस करके टाइम से खत्म करना होता है। ओके, सही बात है। सो मेरे ख्याल से टाइम इज और कोई क्वेश्चन किसी को है? हाँ, वंदना में शमनी जी, मेरा वो लास्ट आप बोल रहे थे वो केवली समुद्घात, हाँ, हम बोलते हैं कि ये कर्म का थियरी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सब लाइक देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट, तो ये अपने आप हो जाना चाहिए ना, ऐसे नहीं होना चाहिए कि 6 महीने की आयुष्य है और 12 महीने की कर्म है। नॉर्मली वो इक्वेशन ऐसे होना चाहिए कि सब ठीक समय तक हो जाना चाहिए, राइट? ऐसे मैं समझ रही थी। हाँ, नहीं वो आपका समझना तो सही है, परंतु देखिए क्या होता है कि हम कर्म का बंधन इतना करते रहते हैं कि वो लाइफ स्पान के हिसाब से कर्म का हम ध्यान रख करके नहीं करते हैं ना। हम तो लाइफ स्पान तो इतना सा है, परंतु कर्म तो इतने बांधते हैं और प्रतिक्षण कितने अनंत अनंत कर्मों का बंधन करते हैं। तो वो इतने अनंत अनंत कर्म हर समय ऐड हो रहे हैं आपके, और पूरे लाइफ टाइम में आप कितना एडिशन करते हो। और फिर राग द्वेष
मोह माया इन सब के कारण से और नए अनावश्यक कुछ कर्मों का बंधन चलता रहता है। तो इतना सही जब बात। एडिशन होगा तो वो लाइफ स्पान के आधार पर तो नहीं रहेगा ना, वो तो फिर एक्स्ट्रा ही हो जाएगा। ठीक सही है। बात है। हाँ ठीक है शालिनी। So Samniji, we can understand in a concept that Atma में इतनी शक्ति है and it can be created to the certain level. You know, when आत्मा का कर्म जो लेवल पे पहुंचेगा उसके आधार से, वही कहने का मतलब है ना। एक ही आत्मा है पर उसके अंदर इतनी शक्तियां हैं और it can be reached to the certain central level when we do same kind of the karmas, good or bad or whatever, you know. यस ये सब आत्मा की शक्ति है। आत्मा ही कर्म की करता है और भगवान कहते हैं आत्मा ही कर्म की विकर्ता भी है। उसको तोड़ने वाली, उसको खत्म करने का पावर भी उसी के पास में है। कोई दूसरा उसके कर्म को डिलीट नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो उसी को करना है, ये पावर भी उसके अंदर है। और वो मुक्त होना चाहे तो मुक्त भी हो सकती है सारे कर्मों से। तो सारा पुरुषार्थ जीव के पास में ही है। उसको भगवान ने राइट सारा जीव को दे दिया है, किसी ईश्वर को नहीं दिया है कि आपका भाग्य का वो निर्माण करेगा, आपको वो चलाएगा। नहीं, आपकी पावर आपके पास में ही है। जैसा आप बनना चाहो वैसा आप बन सकते हो। तो शक्तिशाली देवी लोग, देव देवी कुछ भी हमारा नहीं कर सकते, हमारा खुद का ही इसीलिए तो सब सम्यक्ति होता है, इसलिए वो देव पूजा में विश्वास नहीं करता है। ठीक है ना, देव पूजा का मतलब अरिहंत नहीं, देवी देवता, देव देवी। हाँ ना, कि वो आप देवता से भी पूछ लो तो वो भी ये कहेंगे कि भाई हम तुम्हारे कर्मों को नहीं बदल सकते। सही है ना, वो भी आपसे सावधानी रखने के लिए कह देगा कि भाई आप इस तरह से जागरूक रहिए, ये स्थिति होने वाली है, आप सावधान रहिए। थोड़ा बहुत आपको वो इस तरह से गाइड कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट चेंज योर कर्मास। थोड़ा बहुत वो सपोर्ट जिस रूप में आपको कर सकते हैं वो करते हैं, गाइड कर देते हैं, आपको थोड़ा बहुत हेल्प भी कर देते हैं कि आप फंस गए मुसीबत में तो वो आपका आकर के रास्ता दिखा देते हैं कि इस रास्ते से चले जाइए। नहीं तो हमको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, मेरा क्वेश्चन है। ओके, कि मानना, देखिए देवी देवता होते हैं, उनको मानने में भी कोई दिक्कत नहीं। मानने का मतलब इतना सा है कि आप उनके अस्तित्व को मानते हो कि हाँ देव भी एक प्राणी है, एक जीव है संसार के। और कभी कभी हमारे परिवार से जुड़े हुए भी वो होते हैं, पितर होते हैं। सपोज हमारे घर में 2 हमारे पितर देव है, तो पितर देव भी होते हैं और वो अपेक्षा ये रखते हैं कि फैमिली वाले उनको रिस्पेक्ट करें। तो आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको धर्म मान करके करते हो या ये सोचते हो कि मेरे कर्म वो खत्म कर देंगे, तो ये तो मिथ्या मान्यता है। मिथ्या मानना, ठीक है ना। आप कुल देव के रूप में उनकी पूजा करते हो, उनका रिस्पेक्ट करते हो, उनको कुछ उनके लिए, क्योंकि उनको भोग सामग्री चढ़ानी होती है, उनको सुगंध पसंद होती है, उनको मिष्ठान पसंद होते हैं कि उनको कोई भोग लगाए ताकि उनकी जो है आहार की जो इच्छा है वो पूरी होती है अगर आप उसको भोग लगाते हैं। तो वो भी अपने परिवार से जुड़े हुए हैं और उनकी देवी शक्तियां भी जो है एक तरह से सांसारिक प्राणी है, उनके पास में शरीर है, उनको भी भूख लगती है, उनको भी भक्ति चाहिए। तो आप ऐसा करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसको धर्म मान करके नहीं करना है, धर्म मान करके नहीं करना धर्म है ना। आप उनकी सहायता भी लेते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उनका भोग चढ़ा करके उनकी सहायता लेते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देवी देवता भी सम्यक्ति होते हैं और कभी कभी साधु साध्वी होते हैं जो देवी बन गए हैं। तो आप उनको स्मरण नहीं करते क्या? आप करते हैं, परंतु देवी देवता आपके कर्म को नहीं काट सकते, वो आपको गाइड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं आपकी, जहां जिस रूप में कर सकते हैं। उनकी अपन परिवार में एक दूसरे की हेल्प करते तो देवी देवता के पास तो हमारे से ज्यादा शक्ति होती है हेल्प करने की। तो आप उस दृष्टि से सम्यक्ति देवी देवता आपका हेल्प भी करे, धर्म के क्षेत्र में भी करे, तो भी वो तो सम्यक्त के अंतर्गत है। परंतु हम उसको ये मानते हैं कि हमारा कर्म हमें क्यों काटना है, कर्म को कोई नहीं बदल सकता है या कोई काट नहीं सकता है। हेल्प करना अलग बात है, और जो हेल्प करता है उसका हम रिस्पेक्ट करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सम्मान किसी को भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपने पड़ोसी का व्यक्ति आया तो भी उसको हाथ तो जोड़ते ही है ना आप,
है ना। तो अपने घर में माता पिता को भी नमस्कार करते, तो देवी शक्ति अपने आप में वो भी एक शक्ति है, तो उनको सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, उनका आदर करना, वो कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। चलिए, मंगल पाठ। तत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा तन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मो मंगलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो चैत्ताभारहं वासं चक्रवर्ती महिष्ठियो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो वै मणत्तरम् देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षसकिन्नरा बम्भयारिं नमन्सन्ति दुःकरं जे करन्ति तं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं स्थूलिभद्रः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति